लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। 2019 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने एक नारा दिया था कि चौकीदार चोर है और एक सवाल पूछा था कि मेरा सवाल ये है, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी जैसे सभी चोर कैसे हो सकते हैं और न जाने कितने ही चोर होंगे। जिसके बाद मानहानि का केस राहुल गांधी पर हुआ है और 2 साल की सजा भी भूल गई थी और संसद की जो सदस्यता है वो भी खत्म कर दी गई, जिसको लेकर कांग्रेसियों में काफी रोष है। और आज हापुड़ में विदित चौधरी महासचिव आए हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सर, आपसे जानेंगे कि मानहानि का जो केस हुआ है राहुल गांधी जी पर और जिसका आप विरोध कर रहे हैं, किस चीज को लेकर, मतलब क्या ऐसी चीज है जिसको आप विरोध कर रहे हैं, सरकार ने गलत किया है? देखिए, सरकार जो गलत कर रही है विषय दूसरा है, मानहानि विषय नहीं है। राहुल गांधी ने बोला कि ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, और आपने वो बयान देखा होगा मीडिया का। राहुल जी ने बोला कि ये जितने भी लोग आम जनता का पैसा लेके भाग रहे हैं, इनके पीछे मोदी क्यों लगा हुआ है? इसमें मानहानि कौन सी बनती है? क्या ललित मोदी पैसा लेके नहीं भागा? क्या नहीं? पैसा लेकर भागने वाली बात दूसरी है। एक उपनाम को लेकर जो टिप्पणी की गई है, सीधे सीधे सूरत कोर्ट ने उस पर अपना फैसला सुनाया। नीरव मोदी के पीछे मोदी ने लगा हुआ, उसका टाइटल नहीं है। ललित मोदी के पीछे ललित मोदी ने लगा हुआ, मोदी लगा हुआ है, चोर नहीं लगा हुआ जो चोर कहा गया है। चोर कैसे होगा? सरकार कह रही है कि 8,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, 12,000 करोड़ रुपए भाग गया। कोर्ट ने मान लिया, सरकार ने मान लिया, पूरे देश ने मान लिया। और चोर क्या होता है? चोरी करके सीधी सीधी भागा है, सरकार का पैसा भागा है, बैंक कह रहे हैं, है ना? तो ये सीधी सीधी चोरी नहीं तो क्या? और दूसरी बात ये आप कह रहे हैं सरकार का पैसा लेके भागा, बैंक लेके भागे हैं पैसे, मगर राहुल गांधी ने बिल्कुल सीधे कह रहे ना जाने इतने और कितने चोर हैं जिसके उपनाम पर मोदी लगा हुआ वो सब चोर हैं राहुल गांधी के हिसाब से। उन्होंने बोला कि सारे मोदी चोर नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जो चोर लगे हुए हैं इनके नाम के पीछे मोदी कैसे लगा हुआ है। और अभी देखिए, एक सुशील मोदी का अभी सोशल मीडिया पे मैं पढ़ रहा था, पता नहीं सत्यता क्या है, 8,000 करोड़ रुपए का आ रहा है। पता नहीं सोशल मीडिया या आप इस तरीके के यूट्यूब चैनल किस तरीके से दे रहे हैं। मैंने तो अभी मेरे पे एक पोस्ट आई है कि कोई सुशील मोदी नाम का व्यक्ति 8,000 करोड़ रुपया लेके वो भी फुर्र हो गया। तो सत्यता क्या है मुझे अभी इस चीज़ की जानकारी नहीं है। मैं ऑथेंटिक रूप से भी नहीं कहना चाहता आपके इस न्यूज़ चैनल पे कि वो सही बात है, लेकिन इस तरीके के तथ्य हमारे सामने अब से पहले आए हैं कि नीरव मोदी पैसा लेके भागा है। अच्छा सर, अभी तो बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, मगर अगर आपके सदस्य की भी बात की जाए या जिला प्रभारी की भी बात की जाए, वो भी ब्राह्मणों पर टिप्पणी करते हैं लगातार। क्या गलती है ब्राह्मण की? देखिए, मैं आपको एक और बात बताऊं कि आज विषय दूसरा है। सर, विषय दूसरा नहीं है, बात टिप्पणी की है, बात उपनाम की है, और वो भी आपके कार्यकर्ता हैं, राहुल गांधी के कार्यकर्ता हैं। शमीम की बात की जाए, अगर जिला प्रभारी हापुड़ की बात की जाए, शमीम की बात की जाए, तो ब्राह्मण कुछ अलग नहीं है, ब्राह्मण कोई अलग मुद्दा नहीं है, मुद्दा एक ही है। बात टिप्पणी की हो रही है, यहाँ पर टिप्पणी शमीम ने भी की है और राहुल गांधी ने भी की है। हम आप शमीम की और राहुल गांधी की एक साथ तुलना नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात एक है कि राहुल गांधी के क्वेश्चन पर आप शमीम पे नहीं ले जा सकते, और मैं टिप्पणी पर लेके जा रहा हूँ। क्या कांग्रेस का काम टिप्पणी करना ही है? मैं आपको टिप्पणी करने की बात नहीं कर रहा, मैं सदन में दिए हुए भाषणों की बात करता हूँ। प्रधानमंत्री पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जो 50,000 की गर्लफ्रेंड की बात प्रधानमंत्री सदन के अंदर करते हैं, उन पे तो मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। उन्होंने कितने सारे लोगों को, कितनी सारी जाति और समुदाय के लोगों को, कांग्रेस पार्टी सभी जाति सभी धर्मों का सम्मान करती है और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सर्वधर्म सर्व समाज की बात की है। क्या लग रहा है कि जानकर ही कुछ जानबूझकर ये सरकार राहुल गांधी पर कर रही है? आज भी देखिए, राहुल गांधी न दबे न दबेंगे। विषय ललित मोदी और मोदी समाज नहीं है, विषय दूसरा है। माननीय राहुल गांधी जी अदानी के बारे में क्वेश्चन पूछना बंद कर दे, राहुल जी पे कोई आरोप नहीं लगेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि मेरी आवाज़ को ना दबाया जा सकता, ना दबाया गया है, सॉरी, मेरी आवाज़ को
दबाने का प्रयास किया है, लेकिन मेरी आवाज दबेगी नहीं। और राहुल गांधी है जिसको खरीदा नहीं जा सकता और दबाया नहीं जा सकता। राहुल गांधी कह रहे हैं चाहे मुझे फांसी लगा दो, चाहे मुझे जेल में डाल दो, फिर भी अप्लाई करने के लिए आगे कोर्ट में वो तैयार क्यों नहीं है? इस चीज के लिए अप्लाई करें? क्या 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 विरोध था? क्या टिप्पणियों के ऊपर सरकार 2 साल की उनकी सदस्यता रद्द 2 साल की सजा दे देगी? क्या टिप्पणियों के ऊपर सरकार सिर्फ राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करेगी? यदि ये सरकार टिप्पणियों के ऊपर खिलाफ करनी है तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को जेल में अंदर होना चाहिए। सर टिप्पणी की बात उनकी खत्म होनी चाहिए। हमें स्वीकार है, राहुल गांधी ने कहा 2 साल की सजा कोर्ट ने दी, उसी कोर्ट ने 1 महीने का समय दिया कि राहुल गांधी जी ऊपर जाके अपील कर सकते हैं। 2 दिन के बाद में राहुल जी की सदस्यता खत्म कर दी गई। अब किस लिए जाए कोर्ट में? जो सदस्यता भी गलत थी। जब जिस लिए आपने 2 साल की सजा मुकर्रर की है कि राहुल गांधी जी सदन में ना बोले, उसी चीज को तो बंद कराने के लिए बोला था, उसी की तो अपील करने। जाति सूचक शब्द या फिर जैसे ये उप नाम पर जो टिप्पणी की गई है, क्या राहुल गांधी को ही पहली बार 2 साल की सजा हुई है? किसी आम आदमी को ऐसी सजा आज तक हुई है? मैं ये कह रहा हूं कि ये आप उनसे पूछिए जिस कोर्ट ने वो सजा की है। जाति सूचक शब्द राहुल गांधी ने नहीं बोला, किसी जाति विशेष के लिए राहुल गांधी ने टारगेट नहीं किया। राहुल गांधी ने व्यक्ति विशेष की बात की है और व्यक्ति विशेष के पीछे जो टाइटल लगा हुआ है उस व्यक्ति विशेष की बात की है। हम सारी जातियों का, सारे धर्मों का, सारे समुदाय का और सारे व्यक्तियों का इस देश के अंदर सम्मान करते हैं। यही कांग्रेस पार्टी है। तो आप भी मानते हैं कि मोदी कोई उपनाम नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई कुछ नहीं है? ललित मोदी कोई उपनाम नहीं है, नीरव मोदी कोई उपनाम नहीं है। ललित मोदी पैसा लेके भागा, नीरव मोदी पैसा लेके भागा, मेहुल चौकसी पैसा लेके भागा है। और ललित मोदी और नीरव मोदी अपने नाम के पीछे मोदी लगाते हैं, तो उस मोदी समाज के लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि उनको जूते मारे कि इस नाम के पीछे मोदी लगाना बंद करें। अच्छा, क्या लग रहा है कि जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो मेहनत अब बिल्कुल बेकार गई है? क्यों बेकार गई है? आपको बेकार लगती होगी, मीडिया को बेकार लगती होगी, माननीय प्रधानमंत्री जी को बेकार लगती होगी। राहुल गांधी तो संकट है ना, अभी तो इस टाइम संकट है, पॉलिटिकल कैरियर पर संकट है ना, इस वक्त तो मंडरा रहा है ना। राहुल गांधी ने जो यात्रा की थी वो तपस्या की थी, लोगों की आवाज उठाने का कार्य किया है और ये हमेशा हम करते रहेंगे। तो आपको पता है जैसे कि पहले भी 4 सदस्य हैं जिनकी संसद सदस्यता खत्म हो चुकी थी, लालू यादव भी थे उसमें, और 3 सदस्य और हैं, अब 5वें बन चुके हैं राहुल गांधी। आप जागरूक प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, क्या मानहानि के मुकदमे में सदस्यता चारा घोटाले में गए थे, है ना? राहुल गांधी ने मेहुल चौकसी का नाम लेकर चारा घोटाला किया है। राहुल गांधी ने नीरव मोदी को नाम लेने के बाद में क्या कोई घोटाला किया है? यहाँ पर सजा बोलने की बात हो रही है, 2 साल की सजा राहुल गांधी को। नहीं तो फिर आप चैलेंज कीजिए ना, जैसे आप कोर्ट ने क्या, तो आप चैलेंज कीजिए। आप मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि आप क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो और आपकी क्वेश्चन पूछने की मानसिकता क्या है? मानसिकता मेरी यही है, शायद आपको नहीं पता संसद सदस्यता क्यों खत्म हुई है। सबसे पहले आप मुझे बताइए, फिर मैं बताऊंगा मेरा क्वेश्चन क्या था। आपको नहीं पता इस बात का? मैं तो सर आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे कह रहे हैं कि क्वेश्चन नहीं पता, आप मेरे को बताइए। चारा घोटाले से राहुल गांधी की तुलना कर रहे हैं, है ना? एक घोटाले में जिसकी सदस्यता खत्म की गई है और एक मानहानि के मुकदमे में जिसकी सदस्यता गई है, दोनों में अंतर नहीं है। कुल मिलाकर मैं आपको बता देता हूं, 2 साल की सजा जब राहुल गांधी को हुई है, इस वजह से उनकी संसद सदस्यता खत्म हुई है। चारा घोटाला किया था लालू यादव ने, उनको भी जेल जाना पड़ा, उनकी सदस्यता खत्म हुई है। तो केवल यही मेरा प्रश्न है, मगर आप उसका उत्तर सही से नहीं दे पा रहे हैं। सुनिए, जो मेरा उत्तर है आप मुझको वाद नहीं कर सकते, ये मेरे फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आपका क्वेश्चन पूछने की अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है और मेरे उत्तर देने की मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आप जो कहवाना चाहते हैं, है ना, जरूरी नहीं है कि मैं आपके शब्दों में अपने शब्दों को मिलाऊं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता गई है एक मानहानि के मुकदमे पर, और मानहानि का मुकदमे पे कभी भी आज तक ये देश का पहला ऐसा उदाहरण है कि इतनी बड़ी सजा मुकर्रर की, और वो भी सजा मुकर्रर किसने की? उसी कोर्ट ने 1 महीने की उनको मौका दिया कि आप अपर कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन उसके बाद में आप कम से कम जब किसी संसदीय सदस्य की सदस्यता खत्म की जाती है तो उसका अप्रूवल राष्ट्रपति से आता है। उसके लिए राष्ट्रपति के लिए तो प्रस्ताव ही नहीं भेजा गया।
वहाँ के सेक्रेटरी जनरल ने जो है सीधे सीधे ये करने के बाद में कोर्ट से आदेश हुआ है 1 महीने का, अभी उनको ग्रेस पीरियड है, उसका भी इंतजार नहीं किया गया। तो इसका मतलब ये थी कि ये जो कोर्ट का आदेश था ये इंटेंशनली था, और इंटेंशनली कैसे भी किसी दबाव में भी कोर्ट का आदेश आए। पहले राहुल गांधी को संसद में जो बात उठा रहे थे, जो उसका टैटुआ पकड़ रखा था साहब के आदमी का, उस टैटुआ को छुटवाने का प्रयास किया, लेकिन वो राहुल गांधी है। अगर संसद सदस्यता राहुल गांधी खत्म होते हो, क्या लग रहा है कि पूरी जिम्मेदारी प्रियंका गांधी के कंधों पर आ जाएगी? प्रियंका गांधी पहले से हमारी नेता है, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव में, पूरे देश में प्रियंका गांधी जी नेता के रूप में भ्रमण कर रही हैं, और वो समय समय पर लोगों की समस्याओं के लिए आंदोलन करती रही हैं, लड़ाई लड़ती रही हैं, और प्रियंका जी हमेशा उसकी लड़ाई लड़ेंगे। सर, अब लोकल स्तर पर थोड़ी सी बात करते हैं तो कांग्रेस की पीसी है यहाँ पर। अक्सर देखा जाता है जब भी कांग्रेसी यहाँ पर हापुड़ में जिलाधिकारी के यहाँ पर ज्ञापन देने जाते हैं तो वहाँ पर 2 या 3 फाड़ होते हैं, वहाँ पर कांग्रेसी एक साथ इकट्ठा होकर क्यों चलते? नगर अध्यक्ष भी हैं अभिषेक गोयल जी, ये कभी साथ में नहीं दिखते? देखिए, कुछ प्रोग्राम जिले के होते हैं और कुछ प्रोग्राम महानगर के होते हैं। दोनों कमेटियां अपना अलग अलग रूप से प्रोग्राम करती हैं। कुछ प्रोग्रामों में हम साथ रहते हैं। अभी आप देखिए पीसी हो रही है, सारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एक लेफ्ट में बैठे हुए हैं, एक राइट में बैठे हुए हैं। महानगर अध्यक्ष भी हैं, वहाँ जिलाध्यक्ष भी बैठे हैं, हमारे फ्रंटल के और दूसरे भी अध्यक्ष यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो कभी कभी कुछ प्रोग्रामों में व्यक्तिगत व्यस्तता भी हो सकती है, इसलिए साथ साथ ना हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी में कोई फूट नहीं है। अभिषेक जी, क्यों आप ज्ञापन लेकर नहीं पहुंचते हैं सभी के साथ? कांग्रेसी तो इकट्ठे होकर होने चाहिए जहाँ पर ज्ञापन की बात आती है। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपका। आज भी एक ज्ञापन का कार्यक्रम आपकी इस प्रेस के बाद है, और आपको वहाँ देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से यहाँ पीसी में सब लोग बैठे हुए हैं, ऐसे ही वहाँ आपको मौजूद मिलेंगे। तो अभी हमारे महासचिव जी ने, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सम्मानित सदस्य ने बताया आपको कि किसी सब तरीके के प्रोग्राम आते हैं, कोई प्रोग्राम जिले का आता है, कोई शहर का आता है, उसी तरीके से वो कार्यक्रम लगातार संचालित होते रहते हैं। तो जैसा कि विदित चौधरी जी आए हैं, इन्होंने प्रेस काउंसिल में बताया है कि किस तरह से पूरा का पूरा ये वाकया हुआ था और राहुल गांधी क्यों अपील नहीं कर रहे हैं, मगर कांग्रेसियों में काफी रोष है। और अभी जैसे कि अभिषेक गोयल ने भी बताया था कि अभी जिलाधिकारी के यहाँ पर ज्ञापन लेकर सभी कांग्रेसी पहुंचेंगे और जो ये निर्णय लिया गया है कोर्ट के द्वारा, इसको वापस कराने की मांग करेंगे। कैमरामैन जगवीर के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।